करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो कहीं कहीं उनके जो भाषण है उसके अंदर राहुल गांधी परिवार भी उस पर निशाने पर रहता है। 2-3 बातें बताई। एक तो झूठ बोलने की यादव साहब एक बार सुन लेते हैं, उनको पूरा सुन लेते हैं, फिर आप बोलने की बात उन्होंने कही। एक मिनट यादव साहब आपके पास आ रहा हूं, आपका समय भी है, पर्याप्त समय है डिबेट के अंदर। जी आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुख्य चीजें कही। पहली चीज ये कही कि जिस प्रकार से 2 अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उनको इस जांच प्रक्रिया से और इस कार्यालय से निलंबित हटा देना ठीक है। जो अरे फिर यादव साहब आपका समय आएगा, आपका समय आएगा, आप बोलिएगा, आपको समय जब मिले तब आप पूरे बहुत बोलिएगा। ये किसी भी प्रकार से सीबीआई के अंदर इंटरफेरेंस नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। एक समय ऐसा होता था जब मनमोहन सिंह को डायरेक्टर यादव साहब से करता था। पंकज जी यादव साहब से ले लेते हैं। यादव साहब इन्होंने कई बात 2-3 बातें पंकज जी ने बताई। पहले तो झूठ बोलने की बात उन्होंने की कि जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की उन्होंने बात की। सबसे बड़ी झूठ तो इन्होंने राफेल पे बोल दी, जो आज तक इनके सरकार का कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो आज तक जवाब नहीं दे पाया कि राफेल पे डील कितनी हुई थी, क्या डील थी, कितना घाटा हुआ, कितना लॉस। राफेल के ऊपर सुन लीजिए बात, वायुसेना प्रमुख मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपने पंकज जी मैंने आपको पूरा मौका दिया, बोलने दीजिए मुझे। पहला बोला, जवाब नहीं दिया। अब सुन लो मेरी बात। दूसरी बात इन लोगों ने क्या करी, कम कीमत की है, मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज, मुझे पूरा बोलने दीजिए। पंकज जी आपको मैंने बिल्कुल 20 मिनट टोका है, आप मुझे बोलने दीजिए। यादव साहब अब रही बात झूठ की, इनका आज तक के इतिहास में रक्षा सौदे के मामले में सबसे बड़ा भाग उठाला है। ये सबको पता है, पूरा देश का जवाब मांग रहा है। इनकी पार्टी की तरफ से, देश के वजीर आजम से कोई जवाब नहीं आया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारी सीबीआई के 2 अधिकारी की लड़ाई चल रही थी और हमने रात को 2 बजे जाके इंटरफेयर कर दिया और उनको हटा दिया। अब मैं ये बता दूं, सीबीआई नहीं है, सीबीआई पूरी देश की सीबीआई है। हाँ, अब मैं बताऊं, देश का जो उच्च न्यायालय है उसने कहा है, देश के प्रधानमंत्री गरिमा गिराने का काम इन्होंने मन से किया और उसके बावजूद ये चाहते हैं कि भाई इनका सम्मान बना रहे। देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत दिन पहले कह दिया था कि जो यहाँ की सीबीआई है क्या पिंजरे का तोता है, क्या सरकार का तोता है, ये पहले बोल चुका है। ये आज से नहीं, मनमोहन सरकार थी तब से ये स्थिति है। आगे क्या कह रहा हूं, सरकार ने इनडायरेक्टली सीबीआई का उपयोग किया है, इससे कोई नकार नहीं सकता, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। पंकज जी की दूसरी बात में जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 2 अधिकारी थे, 2 मतलब आपस में लड़ाई थी। मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको पढ़िए। पहली बात यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, फिर आप यहाँ आरोप लगाइए। सरकार ने किया, पहले इंटरफेयर सरकार ने किया। अब मैं बता दूं, नियुक्ति और हटाने 2 एक प्रक्रिया है। ये भारतीय संविधान की प्रक्रिया है, हमारे इसमें एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में बाकायदा ये अंकित है कि देश का प्रधानमंत्री, देश का मुख्य न्यायाधीश, बड़ी मुख्य नेता की बात कर रहे हैं, कहां से हटाया गया उनको? छुट्टी पे भेजा गया और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आलोक वर्मा ये कह रहा है उसको हटाना क्या वाजिब नहीं होता कि मुझे यादव साहब, चलिए यादव साहब करता था। मीणा साहब एक बार यादव साहब से प्रतिक्रिया ले लें। यादव साहब नहीं चाहिए, यादव साहब नागेश्वर कौन है? यादव साहब बता दीजिए। यादव साहब आपकी सरकार होती तो क्या करती? ये स्थिति अगर आपकी सरकार होती, मुझे बताइए। आप मुझे पंकज से एक बात का मैं जवाब चाहूंगा, पहले मैं दूसरी बात आपका जवाब भी दूंगा। पहली बात उन्होंने कहा कि हमने हटाया नहीं, जब आलोक वर्मा जी बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, उन्होंने कोर्ट में चीज की दलील भी दी है। फिर दूसरी बात में ये नागेश्वर जी कौन है जिसपे भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उनको आपने क्यों कार्यवाहक निदेशक बना दिया जब आपने हटाया ही नहीं? तो ये रात को 2 बजे पिक्चर चल रही है, क्यों चल रही है? सीनियोरिटी में नंबर 2 के ऊपर अगर कोई ब्लेम है तो नंबर 3 को चांस दिया जाता है। दुर्गे जी मुझे 2 मिनट का समय दें, इनको जवाब मैं आप तक आ रहा हूं जी यादव साहब जी बताएं। जब नंबर 1 और नंबर 2 में किसी बात को लेकर अगर परेशानी है या उनके ऊपर आरोप लगाए तो नंबर 3 पे जो भी है, 3 नंबर पे जो भी है उसको कमान सौंपी जाती है। मेरी बात सुनिए, कमान सौंपी जाती है, इस चीज को मेरी बात सुनिए, कमान सौंपी जाती है। एक चीज लेकिन ये देश हटाने की प्रक्रिया जो है हम देश को भी बताना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं कि क्यों हटाने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री तौर पे यह है, राफेल की प्रतिपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं के पास थी। सरकार को यह लगा कि राफेल में कहीं न कहीं
पाक साहब जो विचार है वो निकल के आएंगे। तो इन लोगों ने रात को 2 बजे पिक्चर छीन की, क्योंकि ये पहले भी बोल चुके हैं, पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने पहले बोल चुके हैं कि राफेल की डील नरेंद्र मोदी जी के कहने पे हमने अंबानी को दी है। जो अंबानी 45,000 करोड़ का कर्ज लेके इस देश पे उसके जेब के ढेले पर डाल दे, और वो पहली बात वो राष्ट्रपति नहीं है, वो पूर्व राष्ट्रपति है। और उन्होंने कहा पूर्व राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, पूर्व राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पंकज जी एक बार पंकज जी आप ही की तरफ आ रहा हूँ, आप ही की तरफ आ रहा हूँ। दुर्गा जी गलत दिशा में जा रही है, ये दुर्गा जी इसीलिए मैं वही कह रहा हूं। पंकज जी मैं आप ही की तरफ आना चाह रहा हूं। क्या नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता कि कोई चुनाव है, चुनाव में ये सारी चीजें हैं, आपने बैठे बिठाए कांग्रेस को एक मुद्दा दे दिया? दुर्गेश जी कोई मुद्दा नहीं है, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूं, कांग्रेस का हमारी जो संस्था है इनके ऊपर विश्वास नहीं है। आप सुरेश जी जितनी भी डिबेट कर रहे हैं, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको सारी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे फिर वही बात, आप अगर इस तरह बोलेंगे तो फिर डिबेट का कोई अर्थ ही नहीं है। इस तरह तो मैं यादव साहब प्रतिक्रिया ले ले, आप पे आ रहा हूं यादव साहब, आप पे वापस आ रहा हूं मैं, एक बार प्रतिक्रिया ले ले। हम उनको सुनेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, आपसे जवाब लूंगा, मैं आपसे जवाब लूंगा। एक बार पंकज जी को सुन लेते हैं। नहीं लेना चाहते जी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नागेश्वर राव की नियुक्ति ठीक प्रक्रिया है, और उसके बाद उन्होंने नागेश्वर राव को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप नीतिगत फैसले के अलावा सब निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल। साथ में उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नागेश्वर राव की नियुक्ति के जो 3 दिन है उसमें जो उन्होंने निर्णय किए वो सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए जाए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जो अगले 10 दिन के अंदर जो जांच है दोनों अधिकारियों की, जांच की रिपोर्ट सबके सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सारी बातें स्पष्ट कर दी, उसके बावजूद इनको ये कहां से प्रश्न पैदा हो रहे हैं, कहां से बातें निकल के आ रही है इनको। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय या तो जानकारी नहीं है या फिर उनके ऊपर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं सुन रही आप, जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रहे। अरे कसाब के लिए आपने 2 बजे कोर्ट खुलवाई थी कांग्रेस ने, तब आपका 2 बजे कहा गया था, तब आपको रात को 2 बजे चिंता नहीं लगी थी। एक सारा पाकिस्तान का आतंकवादी जो गोलीबारी करता है उसके आप पहले ही करते हैं, उसके लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाए, तब आपको रात को 2 बजे समझ में आया। सवाल है उसके लिए कोई दिन और रात का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अगर सरकार 2 बजे कसाब के लिए कोर्ट क्यों खुलवाया था, आप उसकी बात बताइए ना। आपको रात के 2 बजे कितनी चिंता होती है? सारे कांग्रेसी 43 कांग्रेसी नेताओं ने इस बात को लिख के दिया और रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया। तब आप नहीं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यादव साहब, पंकज जी, यादव साहब हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा सीधा सा है, सीबीआई जैसी स्वायत्त शासित संस्था जिसके ऊपर सबको विश्वास है, उसके ऊपर से विश्वास डगने लगा है। मुद्दा हमारा ये है, हम मुद्दे को दूसरी दिशा में ना ले जाए। समय आप ये बताइए यादव साहब आप ही की तरफ। पंकज जी एक सवाल यादव साहब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राजनीति में जिस तरीके की स्थितियां बनती जा रही है और जिस तरीके से सुचिता की बात करने वाली पार्टियां अपने मैंडेट पाने के लिए सारी चीजें, सारे तमाम जो उनके कहना चाहिए कि जो उनकी मर्यादा उनको तोड़ रही है। आज अगर हम बात देखें अगर राहुल गांधी के मुंह से कभी भी किसी भी तरीके की अपशब्द नहीं निकलते हैं, वो एक सभ्यता से हर चीज को रखते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री को चोर कहा है, कैसे देखें इस बात को? मेरी बात सुनिए, आप ये चोर की बात करते हैं, ये लोग तो शुरू से ही मतलब बेतु की बयानबाजी करते हैं बीजेपी की शुरू से ही। और रही बात चोर की, ये चोर तो चिल्ला चिल्ला के पूरा देश कह रहा है, और अगर उनको लगता है कि मैं चोर नहीं हूं तो क्यों नहीं मानने का दावा करते, क्यों नहीं मानने का दावा करते? मुझे एक बात बताइए, आज देश की आज देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सारी कटघरे में क्यों खड़ी हैं? ये आज हम जिस डिबेट आज हम कर रहे हैं, आज डिबेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप मुझे बताइए, देश बोलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्याय। देखिए यादव साहब, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसकी मर्यादा है। सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, 3 जज देश के सुप्रीम कोर्ट को मानेगा के सामने आज जो देश कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, देश के हालात कैसे हैं, जनता जवाब देगी साहब, जनता जवाब देगी। यादव साहब अगर ये आपको लगता है गलत है तो आप जनता के सामने जा ही रहे हैं। खुले में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जज, और ये कह रहे हैं आज सबके सामने आया। चुनाव है यादव साहब, चुनाव है। अब तक राहुल गांधी कहां थे? आपको आवश्यकता आ गई, देश चलता है, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं। क्यों नहीं बोलते राफेल पे?
यादव तो साहब, मन की बात यादव तो साहब, बोलते ये हैं। राफेल पे जवाब देना पड़ेगा, उसमें कहीं कब? कोई बात नहीं है, देना पड़ेगा, जनता के सामने देना पड़ेगा। नहीं दे पाएंगे तो जनता साफ कर देगी। 10,000 करोड़ का अप्लाई राफेल में है, जब- पूरा देश देख जब रहा है। एक बड़ा लेकिन देश मैंडेट, का जो वजीर एक आजम बड़ा है, मैंडेट आशीर्वाद नरेंद्र दे मोदी रहा को दे सकती है तो राहुल गांधी को भी दे सकती है। जनता को आप हल्के में ना आके, बिल्कुल, लेकिन ये कहीं लोकतंत्र है हमारे देश कहीं का सबसे कहीं बड़ा खूबसूरत वो लोकतंत्र दिन भी पूरी आप दुनिया का। मत भूलिए जब देश जलता है तो राहुल गांधी छुट्टी पर चले जाते हैं। वो चीजें भी हमको नहीं भूलनी मेरी बात चाहिए। सुनिए। आज चुनाव है, 5-5 राज्यों में चुनाव है, तो इसलिए हम आज जनता के बीच में इन चीजों को लेके जा रहे हैं। देखो मेरी बिल्कुल बात जनता सुनिए। को जवाब देना पड़ेगा। बॉस मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया का हमारे भारत का बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है जी। और इस लोकतंत्र को बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण देन रही है। 60 साल जो देश में राज किया है ना, विपक्ष का गला नहीं घोटा हमने विपक्ष को जीवित रखा है। और इतिहास गवाह इस चीज का, 26 जून 1975 इतिहास गवाह है। आप सुन लीजिए मेरी बात को, इतिहास गवाह है। और इस लोकतंत्र को जो खूबसूरत बनाया है ना, वो कांग्रेस ने बनाया है। आज ये जो लोकतंत्र ये जो शासन सरकारें हैं, जो गांव का गरीब साहब गला घोट रही है, आप हमेशा परिवारवाद की बात करने वाले यादव साहब, यादव साहब, इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? अगर आपको लोकतंत्र पे विश्वास था तो इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी? मुझे बताइए ना। आपने यादव कब सुप्रीम कोर्ट में साहब विश्वास जवाब किया? ले लेते हैं, यादव साहब जवाब ले लेते हैं मेरी पंकज बात जी से। सुनिए, हमारी पार्टी की विचारधारा है, दूसरी पार्टी की विचारधारा क्या है, ये इनको क्यों लगता है जब हमारी पार्टी में कुछ ऐसा लगता नहीं है, इनको क्यों लगता है जबकि इनके जो पूरे मंत्री हैं वो बार बार इन पे आरोप लगा रहे हैं, बार बार मोदी जी पे आरोप लगा जवाब रहे हैं। देगी जनता, आप जवाब मेरी- देगी। मेरी बात तो सुनिए, मैं जवाब इन्हीं ले की बात लेते का हैं, जवाब ले दे रहा लेते हैं हूं। साहब, समय दूसरी कम है बात मेरे पास। यादव साहब, यादव साहब जवाब बात देते हैं पंकज जी से। है। पंकज जी, विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, तानाशाही की जा रही है, ये आरोप आपकी सरकार पर लग रहे हैं और वापस से कांग्रेस लगा रही है इस आरोप का। क्या जवाब है आपके पास? 19 महीने इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। उस विपक्ष का खामियाजा भुगतना फिर यादव साहब खामियाजा सुनिए, भुगतना यादव पड़ा। साहब आप सुनिए। जनता पार्टी आई ना उसके बाद, वो विपक्ष जनता पार्टी आई ना उसके बाद, प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्द यूज कर रही है। पंकज ऐसे जी, अपशब्द जनता पार्टी आई ना उसके बाद करने वाली विपक्ष आज कह रही है कि विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। आप गाली तक दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। विदेश में जाके आप प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं और उसके बावजूद कहते हैं कि विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। आपने बोलने की सीमा, एक सीमा लांघ दी, उसके बावजूद आप कहते हैं कि विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। आपको ये ध्यान ही नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की संस्था को नहीं मान रहे, आप चुनाव आयोग को नहीं मान रहे। जिस ईवीएम को आप लेके आए उस ईवीएम पे आरोप लगा रहे कि ईवीएम में सेटिंग हो रही है, ईवीएम घोटाला हो रहा है, हर चीज के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आज तक 4.5 साल में 5 जनता साल में देख रही है साहब, जनता देख रही है, जनता देख रही है। समय का हमारे पास कम है। एक बार धीरे धीरे हम एक एक करके अगर अपनी बात रखें तो शायद जनता तक भी वो बात पहुंचे। पंकज जी, तानाशाही की आरोप आप पे लगते बात कर रहे हैं। एक मिनट यादव साहब, पहले जवाब ले लेते हैं। तानाशाही के सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, विपक्ष का गला दबाया जा रहा है, जवाब चाहिए आपका। दुर्गेश जी, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर विपक्ष निम्न स्तर की भाषा बोल रहा है, उसके बावजूद ये कहता है इनको लगता है गला घोटा जा रहा है। आज के 70 साल के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को इतने घटिया शब्दों के साथ प्रयोग नहीं किया गया। फिर आप कह रहे हैं हमको स्वतंत्रता नहीं है। आप हर कुछ मनमर्जी की काम कर रहे हैं, घटिया से घटिया काम कर रहे हैं ना साहब, गुजरात खोया है ना। बिल्कुल, ये इनको कांग्रेस को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने 4 साल के अंदर 22 राज्य खोए, एक नहीं खोया, 4 नहीं खोए, 22 राज्य खोए केवल अपने इसी फितरत के कारण। और आप ये देखिए किस प्रकार के झूठ बोले जाते हैं और जनता क्या जानती नहीं है। राहुल गांधी राजस्थान में आए, राजस्थान के एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया, 9,000 करोड़ का कर्जा माफ करने के बाद में बोलते कर्जा माफ नहीं किया। आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे, दोनों ही पार्टी जो है एक दूसरे को कटघरे में खड़ी करेगी, उनके कामों को जो है विफल करार जरूर देगी। ये तो चुनाव का रंग है, लेकिन दिल पर हाथ रख के बोलिए, पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के बोलिए, क्या सीबीआई का सरकारें गलत उपयोग नहीं करती हैं? चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की। दिल पे हाथ रख के पंकज जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये बात बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस यूपीए 2 के टाइम पे एक बड़ा नारा चला था कि सीबीआई सरकारी तोता है। हमने उसको उस सीबीआई में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया। तो आप देखिए राहुल गांधी जी कैसे इसको टर्न करते हैं कि साहब ये तो रफेल का जांच करने वाली थी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, सीबीआई जैसी संस्था जिसमें सब कुछ बातें गोपनीय रहती है, वो बात अगले 12 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी को कैसे पता लग जाती है कि साहब आलोक वर्मा जी को ये जांच का कागज आने वाले थे, जांच करने वाले थे, इसलिए राहुल गांधी जी ने मतलब आलोक वर्मा जी को हटा दिया। सीबीआई जो इतनी गुप्त रहती है, वहां सारी जांचें उनको। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, क्या सरकारें सीबीआई का उपयोग करती हैं?
देखिए, हमारे 5 साल के शासनकाल में किसी भी प्रकार का ना तो सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, ना किसी तरह का उसमें अनावश्यक इंटरवेन हुआ, परंतु हमारी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है। वो किसी हद पर किसी भी जगह हो, हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कमिटेड है। दिल पे हाथ नहीं रख रहे पंकज जी आप। देखिए, मैं दिल से काम करने वाला आदमी और दिल से बहुत बोलने वाला आदमी हूँ। हमेशा में केवल भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता केवल और केवल भारत मां के स्वाभिमान के लिए काम करते हैं। कोई सत्ता की तड़फड़ाहट नहीं है हमारे यहाँ कि हम प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने तभी हमारा काम चलेगा। ये कांग्रेस की सत्ता की तड़फड़ाहट है जो इनको हर गलत काम करने के लिए मजबूर कर रही है। आवाज भी जनता सुनना चाहिए। जहां तक पंकज दिल की बात की, भाई दिल पे हाथ रखने की बात करें, आप बार बार करेंगे दिल पे उन्होंने हाथ नहीं रखा, चलो ये तो पर्सनल इशू है। मेरी बात मैं ये कहूंगा, सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद मेरा लोकतंत्र है, और उसके बाद में पार्टी है। सबसे पहले तो आपके लिए गांधी परिवार है। अब देख लीजिए, गांधी परिवार का गुलामी करना का दिल पे हाथ रखेंगे, उसके पीछे इनके दिमाग में साइकोलॉजी भरी है, दिमाग कैसे रख सकते हैं? मेरे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है मेरे पास, समय कम है। हाथ नहीं रखा। यादव साहब बचा ही नहीं है। इनका जो मुखिया है, डिबेट को पर्सनल ना करें प्लीज, डिबेट को पर्सनल ना करें। जुमलेबाज है इनका जो पार्टी पर राष्ट्रीय तड़ी पार है। नहीं, दिल प्लीज पर्सनल अटैक नहीं। फिर क्यों हम मुद्दे से भटक जाएंगे। मैंने आपको दिल पे हाथ रख के ये सीधा सा एक प्रश्न पूछा है, क्या सीबीआई का सरकार उपयोग करती है? कांग्रेस की तो बता दीजिए, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? सीबीआई का, क्योंकि यादव साहब आचरण से, यादव साहब मैंने कहा कि देश मेरा पहले है, उसके बाद मेरा लोकतंत्र है, उसके बाद मेरी पार्टी। तो बताइए क्या सीबीआई का उपयोग करती है सरकार? आप देख लीजिए ना, खुला पड़ा है जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, आप आपके सामने हैं। मैं देश के लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा आम नागरिक, आप मानते हैं? मुझे छोड़िए कि मैं कांग्रेस हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ, और देश की सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जिनके तीन मान न्यायाधीश खुले में आके कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे। साहब बहुत छोटा सा सवाल, क्या सीबीआई का उपयोग सरकारें करती है? मैं क्या कि मेरे जवाब सुनिए, मैं वही जवाब दे रहा हूं। हाँ और नाम में जवाब दीजिए ना साहब, हाँ और नाम में जवाब दीजिए ना साहब। सुनिए सर, जितने भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं उनके बारे में बता रहा हूं ना, और मैं कई पार्टी अभिजीत, आपने जो लास्ट में कहा कि दिल पे रखने की जो बात आपने कही है, उससे पहले मैं आम नागरिक हूं देश का, और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देश के प्रति वफादार रखूं। और मैंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश, इसके मैं कह रहा हूं ये देश पाकिस्तान। चलिए अब हमारे पास समय नहीं रहा हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट ये मसला है, और मसला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो संस्था जिसके ऊपर सबको, देश के एक एक इंसान को पूरी तरीके से भरोसा है कि वहां पर न्याय होता है और वो किसी भी सरकार के प्रभाव में नहीं आती है, वो सीबीआई में अगर लड़ाई होती है तो सड़क पर बिल्कुल बवाल होना स्वाभाविक सा है। क्योंकि अगर उसकी स्वायत्तता पर अगर निशान खड़ा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है, तो चिंता करना जायज है। तो हमारे साथ आज डिबेट में पंकज मीणा साहब बीजेपी से जुड़े, कांग्रेस से सुरेश यादव साहब जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीबीआई वो संस्था है जिसके ऊपर सबको विश्वास है, सबको गर्व है, लेकिन लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से सरकारों के ऊपर आरोप लगते आए कि सीबीआई का बेजा फायदा उठाया जाता है, कहीं न कहीं अब इस सारी चीजों को देखते हुए जो ये मसला सामने आया है, दो अधिकारियों का जो लड़ाई का मसला सामने आया, उससे सीबीआई की साख पे सीधे तौर पर असर पड़ेगा और कहीं न कहीं आम देशवासी के मन में उसके विश्वास को लेकर ठेस पहुंचेगी। तो आज की डिबेट में इतना ही, और एक सवाल हम आपके ऊपर छोड़े जाते हैं, अब तय आपको करना है कि किस तरीके से